आई हुई सारी संगत को जय गुरु जी। आज फिर इकट्ठा होकर हम सारे गुरु जी की सानिध्य में, वो तो हमेशा हर सत्संग में गुरु जी स्वयं आते हैं और स्वयं ही अपनी उस तक करवाते भी हैं, क्योंकि गुरु जी के बारे में कुछ भी बोलना या बताना इट्स इम्पॉसिबल। वो तो अनंत इतना विस्तार है कि उनको कोई शब्दों में हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं। तो यही कहते हुए मैं अपने को आज बहुत ही सौभाग्य मेरा आज है जो मुझे ये मौका मिल रहा है गुरु जी की अपनी ब्लेसिंग्स आप सब से शेयर करने के लिए। तो गुरु जी का आप सब जैसे जानते हैं कि गुरु जी तो साक्षात महादेव हैं, और बचपन से ही मैं उनकी आराधना करती थी और जल चढ़ाती थी, सोमवार का व्रत भी करती थी, और उनसे कहती थी आपके दर्शन कब होंगे। और अपनी माँ से पूछती थी कि आप तो कहती हैं अगर ईश्वर की आराधना करो तो स्वयं आ जाते हैं, तो मुझे कब दर्शन होंगे। तो वो हंस के टाल देती थी और कहती थी अभी और पूजा करो तुम। तो मैं और मन लगा के करने लगी कि एक दिन तो ज़रूर मुझे आकर के दर्शन देंगे। और वो दिन आ गया 1998 दिसंबर 28 के दिन, जब गुरु जी ने अपने दरबार में स्वयं बुलाया। बगैर उनकी आज्ञा के कोई भी नहीं उनके दर्शन कर सकता है, और वो कुछ कुछ वजह बनाते हैं, अनायास ही कुछ ऐसी आपके जीवन में घटनाएं घटती हैं और वो आपको अपने दरबार में खींच कर लेके आते हैं। ऐसे ही मेरा भी, हम सबका यही एक्सपीरियंस है। हमारे चाचा जी वो हमें माध्यम बने उन तक पहुंचाने के लिए, और गुरु जी के पास जब पहली बार गए तो कुछ भी, जैसे हम सब एकदम अपनी दिमाग से जजमेंटल और अपने ना कोई श्रद्धा ना भक्ति, और बस उनको जब देखा तो कुछ समझ में नहीं आया। एक तो हम पंजाबी नहीं हैं, मुझे पंजाबी के शब्द बिल्कुल नहीं समझ में आ रहे थे, और गुरु जी इतने यंग हैंडसम प्रिंस की तरह अपने आसन में बैठे थे, ब्यूटीफुल रोब्स में, और इतनी सुंदर सुंदर आंटियाँ सब कपड़े पहन के इतने सुंदर सुंदर, और सब कई सब उनके आसपास बैठी थी, और कोई पैर दबा रहा था, कोई हाथ दबा रहा था। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और वो गुरु जी भी जानते हैं, क्योंकि गुरु जी तो देखिए, गुरु जी तो ये सारी लीलाएं करती थी। जैसे शिव पुराण में हम लोगों ने पढ़ा है कि कितनी महादेव कितनी लीलाएं करते हैं। जब अपने विवाह के लिए गए पार्वती माता के द्वार पर, तो किस तरह से उनकी माता ने, पार्वती जी की माता ने, मैना जी ने, उनको तो मूर्छा आ गई, वो तो गिर पड़ी। उन्हें तो लगा ये कौन है, ये महादेव हैं, और वो सारी लीला रचते हैं हमारी अहम को तोड़ने के लिए, या हमारी जो धारणाएं हैं उनको हमें समझाने के लिए, हमारी विचारधारा बदलने के लिए। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि हम सब की जो
थिंकिंग उल्टी पलटी थी, सब कुछ उन्होंने सीधा करके रख दिया। और जो मैं सोच रही थी कि ये इतने यंग हैंडसम प्रिंस ये कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी को, पर उन्होंने उसी पल उसी क्षण मेरी बेटी को, जो बचपन से इतनी उसको एस्थमा की सफरिंग थी, बस एक हाथ उठा के कहा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता, और वो उसी क्षण ठीक हो गई। उस समय तो देखिए कोई उसने गुरुजी का जल प्रसाद नहीं पिया, ना उसने गुरुजी का कोई जो गुरुजी ने ओम उसको पहनने के लिए दिया था वो कुछ दिनों बाद पहना उसने। पर मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमेशा अपने इन्हेलर पर डिपेंडेंट हो, उसे किस तरह से, that was the last time she used her inhaler while coming to have Guruji's darshan. तो गुरुजी तो अपनी नज़र से उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो यूं ही ठीक कर देते हैं। तो हमारे एक तसल्ली के लिए या हमें थोड़ी सी तसल्ली हो कि गुरुजी ने कुछ किया। गुरुजी इज गॉड, ही इज महादेव, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, जीवन दान देते हैं जो कोई नहीं दे सकता। और मैं वहाँ बैठी हुई थी और मेरे मन में ये डाउट्स आ रहे थे, ये कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी को। और उसी समय गुरुजी ने बुलाया और मेरे से कहा तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। एंड हाँ, गुरु एज ए प्रैक्टिकल गुरु। मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो ये दर्शाता है कि गुरुजी कुछ भी नहीं बोलते थे, कोई प्रवचन नहीं देते थे। गुरुजी के सानिध्य में बैठ करके, उनके दरबार में बैठ करके सब कुछ प्रैक्टिकल वहीं कुछ गुरुजी दिखाते थे और समझाते थे, बगैर बोले, इन साइलेंस। और यूं ही जब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई तो हम समझ गए कि ये कैसे ये हो सकता है पॉसिबल, जो इतनी उसकी सफरिंग थी, किस तरह से इतने सालों से अचानक ही बगैर कुछ किए किस तरह से गुरुजी ने ठीक कर दिया। एंड वी वेंट बैक टू सिंगापुर। और जैसा गुरुजी ने कहा था उसको जल पिलाने के लिए वो पिलाते रहे, और गुरुजी ने कहा था चांदी का ओम पहनाना है। और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो सारी संगत के लिए, हम सब के लिए अप्लाई करता है। गुरुजी ने कहा था आज से निंदा चुगली बंद, मेरी ब्लेसिंग तभी लगती है क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अपने गुरु तो अपना सब कुछ दे देते हैं, वो अपने बॉडी पर ले लेते हैं बीमारियाँ, पर उसे हमें ग्रहण करने के लिए भी तो रेडी होना चाहिए। और वो किस तरह से गुरुजी ने समझाया। एंड आई लुक्ड एट माई डॉटर एंड आई सेड तुम निंदा चुगली कहाँ करती हो। शी वॉज यंग गर्ल, 13-14 year old. एंड शी सेड माम गुरुजी को कैसे पता चला, क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो सारी गॉसिप मेरे से आके बोलती है स्कूल की और मैं सुनती हूँ। तो गुरुजी ने ये भी बता दिया कि उनको सब कुछ मालूम है। और धीरे धीरे ऐसे ही फेथ बढ़ता रहा। और जब वापस गए, जब वो बिल्कुल ठीक हो गई, वी फेल्ट सो हैप्पी, वी फेल्ट लाइक वी हैव टू गो थैंक गुरुजी और उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी है कि इफ़ यू गेट समथिंग यू हैव टू रिटर्न समथिंग टू। तो मैंने चाचा जी को फ़ोन किया कि ये तो गुरुजी की कृपा हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। और वो बड़े खुश हुए। मैंने कहा मैं कुछ उनके लिए कुछ लेकर आना चाहती हूँ। तो गुरुजी के लिए तो उन्होंने कहा वो कुछ भी नहीं लेते हैं। दैट वाज अनदर वेरी बिग लर्निंग फॉर मी कि ये ऐसे कौन गुरु हैं जो ना कभी कुछ लेते हैं, बस देते ही हैं। ऐसा तो कोई भी कहीं भी ऐसा नहीं देखा। आप मंदिर भी जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, आप पूजा पाठ करवाते हैं, पंडितों को देना पड़ता है, आप कुछ भी करते हैं,
आपको हमेशा देना ही देना है। पर यहाँ तो खाली गुरुजी इतना लंगर प्रसाद खिलाते हैं, चाय प्रसाद, इतना प्यार देते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी बीमारियां ठीक करते हैं और कुछ लेते भी नहीं। दैट वॉज माई बिग अवेकनिंग कि ऐसी भी कोई जगह होती है। और गुरुजी से इस तरह से जुड़ाव बढ़ता गया और गुरुजी के लिए थोड़ा सा सामान मैं लेके गई और मैंने गुरुजी के चरणों में रखा, कहा गुरुजी थैंक यू सो मच। एंड गुरुजी लुक्ड एंड सेड, हाँ मैंने तो ठीक होना ही था, शिव जी की ब्लेसिंग जो थी। आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। देन ही सेड, एक ये है जो मैं ले गई थी सामान। ऐसे गुरुजी के आपके लिए मैं थोड़ा सा कुछ लेके आई हूँ थैंक्स करने के लिए। गुरुजी कहते हैं इसकी कोई लोड़ नहीं है, इतने ही बांट दे। एंड आई जस्ट वहीं पर सब कुछ बट गया। सो इट इज समथिंग टू रिफ्लेक्ट ऑन कि गुरुजी सब कुछ देते थे, लेते कुछ नहीं थे। और गुरुजी तो एक नज़र से ही आपकी बीमारियां ठीक कर देते थे। और गुरुजी तो अनकंडीशनल लव, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ देखते रहते थे, कैसे गुरुजी क्या कर रहे हैं, कैसे किसको क्या कह रहे हैं गुरुजी। इट वॉज जस्ट लाइक अ स्कूल फॉर मी, आई वुड से। एंड गुरुजी वॉज, आई बिकेम लाइक अ स्टूडेंट। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, आई एम लर्निंग सो मच। अगर हम अपनी अवेयरनेस में से बैठें या अपना दिमाग थोड़ा सा ओपन करके बैठें तो बहुत चीज़ें अनायास गुरुजी यूं ही समझा देते हैं। और ऐसे ही टाइम बीता गया और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि गुरुजी आप लाइफ देते हैं। गुरुजी ने कितनी बार मेरे पेरेंट्स को एक्सटेंशन ऑफ लाइफ दी। और जैसे गुरुजी कहते थे एक बंदा भी जुड़ता है परिवार का तो मैं सारे खानदान का, कुल का कल्याण कर देता हूँ। पर गुरुजी ने तो मेरे दोनों साइड ऑफ द फैमिली सबको जोड़ लिया था। और जब भी हम मिलते थे हमें कुछ और बातें ही नहीं आती थी, खाली गुरुजी की ही बातें करते थे। ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है। और एक दिन मुझे लगा कि गुरुजी आई वांट टू नो हु यू आर, आप कौन हैं गुरुजी। ये क्वेश्चन बार बार मेरे दिमाग में आता था। और गुरुजी ने संडे की रात में मेरे से कहा तू मंडे को कल बड़े मंदिर चले जा, उत्थे दर्शन करके आ। एंड आई सेड गुरुजी आप भी होंगे? ही सेड नहीं मैं नहीं होऊंगा, तू मेरे दर्शन कर ले। नेक्स्ट डे मैं गई बड़े मंदिर, माली भैया ने खोल दिया था, वहाँ कोई भी नहीं था। गुरुजी हैड गिवन स्पेसिफिक टाइम 10 o'clock। बहुत गर्म था, जुलाई का महीना था। और वहाँ जाकर के जब वो जहाँ फाउंटेन वाले शिव जी की मूर्ति है वहाँ पर उनको प्रणाम किया, जैसे ही खड़ी हुई तो वो आधे शिव जी और आधे गुरुजी, और गुरुजी स्माइल कर रहे हैं। और मुझे लगा मेरा हेलुसिनेशन है, पर मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, उनको भी वही दर्शन हो रहे थे। गुरुजी तो आपको वैलिडेट कर देते हैं, कोई भी डाउट। आई वॉज सो ओवरवेल्म, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये। बट आई अंडरस्टूड कि जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर गुरुजी ने देने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। आई अंडरस्टूड कि गुरुजी कोई मामूली गुरु नहीं है, इस महादेव। जो मैं हमेशा पूछती थी गुरुजी आप हैं कौन, आप वही तो नहीं हैं जिनको मैं पूछती थी बचपन से।
and he showed me his real self, who he is. And there was no turning back after that. नेक्स्ट टाइम जब गुरु जी के पास गए, जैसे ही मत्था टेका, गुरु जी ने देख करके कहा, फिर हो गए दर्शन? ऐसे, जी गुरु जी, अब मेरा कोई भी प्रश्न नहीं है, थैंक यू गुरु जी। गुरु जी ने जो मेरा एक प्रश्न जो मुझे बार बार विचलित करता था, उसका आंसर दे दिया था। एंड देन वन डे गुरु जी बहुत बातें करते थे, पहले पूछते थे हमारे लेवल में आके, तेरी कुड़ियाँ की कैसी हैं, तेरा पूरी फैमिली के बारे में बहुत चीज़ें, लाइक अ फ्रेंड। देन वन डे गुरु जी टोल्ड मी, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, आज से हम टेलीपैथी से बात करेंगे आज के बाद। आई डिडंट नो व्हाट इज़ टेलीपैथी। आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने सोचा, मैंने वहाँ सुना था कि कभी कभी गुरु जी बैन कर देते थे, और मेरा सबसे बड़ा फेयर था कि कहीं गुरु जी मुझे ना बैन कर दें। तो जब उन्होंने कहा आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, तुम मुझसे कुछ भी ना मांगना, और मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, आज से हम टेलीपैथी से बात करेंगे। आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने कहा गुरु जी, मेरे से कोई गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। एंड ही स्माइल्ड एंड ही सेड, ना, जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा, और टेलीपैथी से तू मेरे से बात कर सकती है। These were his words. I didn't know anything about telepathy और ध्यान में पूजा पाठ तो बहुत करती थी, माँ की भी बहुत करती हूँ, अभी भी करती हूँ, शक्ति की और शिव जी की। पर गुरु जी ने जब ध्यान की बात करी, तो गुरु जी का महावाक्य जो होता है, I just want to share my own experience that even if you don't have any capability, we are nothing. इस दुनिया के ये भवसागर में, या ये दुनिया की जो हम सारी लीलाएं में फंसे रहते हैं, घर द्वार, रिश्तों निभाने में, बाहरी दुनिया में, घर में, अपनी जॉब में, जहाँ जहाँ जो भी है, जो भी रोल हम प्ले करते हैं, उसमें इतना फंस जाते हैं कि हमें कई बार समझ में ही नहीं आता है। और गुरु जी ने जब कहा, जब तू ध्यान में बैठेगी तब तू मेरे से बात कर सकती है टेलीपैथी से। एंड आई आस्क्ड हिम, गुरु जी मुझे नहीं मालूम टेलीपैथी क्या होती है। एंड ही सेड, टेलीपैथी बगैर, विदाउट, इन साइलेंस, जब हम बात कर सकते हैं, वो ध्यान में कर सकते हैं। एंड ही टोल्ड मी, जब तू सुबह ध्यान करती है, सुबह मैं ध्यान तो नहीं कहूँगी, पर मैं सुबह उठ करके अपने महादेव को याद करती थी, मन ही मन अपना पाठ करती थी। तो गुरु जी ने को तो सब कुछ मालूम है। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ। ही टोल्ड मी एवरीथिंग व्हाट आई डिड एट होम। मेरा पूरा टाइम टेबल, सब कुछ वो बता देते थे। इतने बजे तो उठती है, तो ये करती है, तो ये करती है, whatever I used to do. I was very interested in helping somehow to spastic children, या गरीब बच्चों को पढ़ाने जाती, जो भी करती थी। That was my personal life. I never shared it with anybody. MPG was very busy with his work. He used to travel tremendously. बच्चे भी बड़े हो गए थे, वो धीरे धीरे कॉलेज जाने लगे। And in Singapore, I had a helper who used to live with us, and she took care of a house beautifully. तो इतने साल US में रह करके वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, जो मैं, मेरे इंटरेस्ट जो हैं, जो मेरा हमेशा मन करता था, जो मैं वहाँ टाइम की कमी से या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से US में नहीं कर पाती थी।
तो यहाँ पे जितना भी टाइम मिलता था वो मैं, जो मेरा इंटरेस्ट था, चाहे वो बुक रीडिंग क्लब में हो, रीडिंग का मुझे बहुत शौक था। और उसके बाद ये जो मैंने कहा स्पास्टिक बच्चों के स्कूल में जा कर के, और कभी कभी तो एमपीजी को भी नहीं मालूम रहता था कि ही यूज्ड टू ट्रैवल सो मच, एंड आई यूज्ड टू जस्ट डिवोट ऑल माई फ्री टाइम, बिकॉज मुझे लगता था कि सेवा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ओनली डू सेवा वेयर नोबडी नोज यू हु यू आर, कोई आपकी पहचान ना हो, दैट इज रियल सेवा। And it used to give me so much joy. And Guruji told me everything, wherever I was going, whatever I was doing. And he said, "Bada changa kitta." And I felt, how does he know? Nobody in my family knew. बच्चों को भी नहीं मैं बताती थी. So that was another learning. कि ये कौन है जिनको सब कुछ मालूम है मेरे बारे में, like 24/7 he's telling me everything, like he's keeping an eye on you. And that's when I started realizing कि भगवान ही हो सकते हैं। and पता तो चल गया था कि महादेव हैं, पर जब जब गुरुजी ऐसे बताते थे, used to be really shook up कि अरे, because we are human being, we never understand the ways of God. और वो धीरे धीरे गुरुजी ने ही समझाया सारी चीजें। And as he said कि जब तू ध्यान में बैठेगी तब मैं तेरे से बात करूंगा टेलीपैथी से और तेरे आंसर्स दूंगा, एंड मेरे से कुछ भी नहीं मांगना। I stopped asking or talking to Guruji. We used to go just for Guruji's darshan. खाली उनके दर्शन करके हम वापस आ जाते थे, क्योंकि तब तक पता चल गया था गुरुजी भगवान है। अब भगवान के तो हम खाली दर्शन करने ही जाते हैं, मंदिरों में क्या भगवान हमसे बात थोड़ी ना करते हैं, हम तो उनको दर्शन करके ही चले आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था वो हमारा मंदिर है और हम अपने भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। और जब दर्शन करके आते हैं तो मन इतना प्रसन्न हो जाता है और हमारी बॉडी इतनी चार्ज अप हो जाती थी, इतनी एनर्जी और इतनी खुशी जो कहीं भी नहीं मिली थी। और बार बार मन वहीं अटका रहता था, लगता था वहीं जाएं, like our soul knew that this is where we belong, we should be there only. और सिंगापुर में जब रहते थे तो बस उन्हीं का ख्याल आता था। This was going on, and one day Guruji called me on phone and he said, मैं संगत भेज रहा हूँ सिंगापुर में, तू चली जा एयरपोर्ट पे। और he gave a day, he didn't tell me which airline, क्योंकि गुरुजी तो भगवान है ना, वो तो बस अपनी बात कह के फ़ोन रख देते थे। He never used to converse long conversations या कुछ मैं पूछूं वो बताएं, ये सब नहीं होता था। वो बस फ़ोन करके कहते थे ऐसे ऐसे संगत भेज रहा हूँ, तू जानती है? एंड आई डिडंट नो, क्योंकि वहाँ हम किसी से बात ही नहीं करते थे। तो हमने कहा गुरुजी मैं नहीं जानती हूँ। गुरुजी से नहीं तू जानती है, तेरा सत्संग सुनवाया था उनको। एंड टू टेल यू द ट्रूथ आई डिडंट नो, बट गुरुजी से कोई तर्क नहीं है। एंड आई सेड जी गुरुजी, एंड देन ही सेड gave me a date कि इस तारीख को, and he didn't say anything about flight number or which airlines. And he said ऐसे ऐसे आएंगे वो, तो अपने घर ले जाएं, लंगर खिलाएं, सत्संग करें, फिर घुमाएं। These were Guruji's आदेश। And he used to put the phone down. And though Guruji had given his number also to me one time, because one time he asked me कि अपना फ़ोन नंबर दे, so I just wrote MPG's phone number and I gave it to him. And he looked at the number and he said, मैं तेरा नंबर मांग रहा हूँ। These were such vivid experiences. And I said, oh, Guruji,
And then I wrote my number. And then Guruji's, MPG had Guruji's number. But we never even once called Guruji. Because Guruji की गरिमा होती है. हम ये थोड़ी ना, MPG told me that Guruji की ग्रेस से उन्होंने नंबर दिया. इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको फ़ोन करके तंग करें. या तुम रो कहो गुरुजी आपकी याद आ रही है. These are not the reasons to call your Guru. So we never call Guruji. जब भी हमें कुछ भी दुविधा में होते थे, गुरुजी का स्वयं फोन आ जाता था. और लाइन में आता था, जो कभी नहीं दिया है उनको नंबर, मोबाइल नंबर ही दिया था जैसा उन्होंने मांगा था. लाइन में फोन आता था. एंड गुरुजी used to call. One time I was very worried about something and he called and I picked up the phone and he said, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ. I said, जी गुरुजी. And he said, सब कुछ temporary है, तेरा गुरु तेरे नाल है. And he put the phone down. And that's it. I got my answer. So these are such vivid experiences that एक लाइन में गुरुजी आपको सारे आंसर्स दे देते थे और उनको सब कुछ पता रहता था. But like Guruji said, मेरे लिए समय निकालो. And specifically he told me, तू ध्यान में बैठेगी तब मैं तेरे आंसर्स दूंगा. And he said it and it started happening. Without any capability, without any knowledge. गुरुजी तो एक कहते हैं ना कि एक लंगड़े को भी चलना सिखा देते हैं, या एक अंधे को भी दिखाना सिखा देते हैं, या एक बुद्धिहीन वाले को भी बुद्धि दे देते हैं. वैसे ही मेरा हाल था. मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, पर गुरुजी ने जो कहा वो अपने आप ही उन्होंने कर दिया. मुझे आनंद आने लगा. मुझे लगने लगा ये गुरुजी का हुक्म है. एंड गुरुजी का हुक्म मान करके I used to start enjoying just sitting quietly in meditation, because Guruji was making it happen without any of my effort. Effort यही था कि मुझे वैसे भी सुबह उठना अच्छा लगता है. और मैं कई बार मजाक में कहती हूँ अपनी फैमिली से कि मेरा नाम ही उषा है, तो मुझे तो सुबह ही उठना होता है. So these are all Guruji's kripa, what I'm sharing. Nothing to do with any of us. Just take us out from this picture. It's all about Guruji, Guruji, Guruji. Nothing about us or anybody. और जैसे गुरुजी ने कहा था, तू मेरे से कभी बात ना करना, मुझे सब कुछ मालूम है, मेरे से कभी कुछ नहीं मांगना. But I must tell you something. Whenever I used to be at crossroads, और जब भी कोई मन में दुविधा होती थी या कोई परेशानी तो हर परिवार में आती है कुछ ना कुछ, तो गुरुजी अपने आप से बुलाते थे और वही क्वेश्चन करते थे. And then he used to ask and I used to tell him. And then he used to tell me the solution कि ऐसे करना चाहिए. ये गुरुजी की बढ़ियाई है. एक like a father he used to guide everything. And ऐसे ही जैसे मैंने कई बार शेयर किया है, MPG को, मेरे हस्बैंड को उन्होंने 2 बार लाइफ दी है. एक बार दिवाली के टाइम में उनका 90% लंग कोलैप्स हो गया था. दिल्ली में हम गए थे फर्स्ट टाइम दिवाली सेलिब्रेट करने. Since so many years we have been out of India, और दिवाली तो ऐसे टाइम पड़ती है कि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी नहीं होती हैं लंबी, और US से तो इतनी दूर जाना खाली 4 दिन के लिए बहुत मुश्किल होता था. हम लोग जाड़े में या गर्मी में ही जाते थे. तो दिवाली हमने इंडिया में मनाई ही नहीं इतने सालों से. तो मैंने सोचा अब सिंगापुर में आए हैं तो दिवाली अच्छा है, मैं अपने बेटे को लेकर के उसके दादाजी के पास जाऊंगी, वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे हम सारे. और गुरुजी ने राइट अवे कह दिया कि और वहाँ जाएगी और गुरु के साथ नहीं मनाएगी. एंड आई वाज स्पीचलेस. आई डिडंट थिंक अबाउट इट. ऐसे जी गुरुजी. एंड देन गुरुजी टोल्ड मी, अच्छा ठीक है तू चली जा, तेरा मन है, पर दिवाली के दिन इतने ही रहना है. सो हाउ इट हैपेंड एंड वी वेंट देयर. एंड देखिए, अगर गुरुजी कुछ कहते हैं तो आपको अपना दिमाग नहीं चलाना. मैं अपना दिमाग चला रही थी उस दिन. मैंने सोचा मैं अपने लॉज को कैसे मना करूँ, इतनी तैयारी करके आई हूँ, वो क्या सोचेंगे, ये वो ऑल दैट इफ़ एंड बट.
तो उसका तो फिर हमारे अपनी थॉट अपने हम क्रिएट कर लेते हैं, वो जाल अपने आप ही बुनते हैं। उसमें गुरुजी का कुछ भी नहीं। अगर गुरुजी जो कुछ कहते हैं तो उसको 100% अगर हम मान लें, अपना दिमाग ना चलाएं, विल बी इन वेरी गुड शेप। बट वट एवर हैपेंड, मे बी समथिंग बैड हैड टू हैपन, और गुरुजी ने हमें बुलाया, अपनी शरण में रखा, और गुरुजी ने काट दिया जो भी था उस दिन। He was in ICU. एंड MP जी सर, गुरुजी ने कहा था कि दिवाली गुरुजी के साथ मनानी है तुम्हें, यू मस्ट गो टू गुरुजी। सो आई वेंट विथ माई सन। उस दिन बहुत लंबी रात लग रही थी, बहुत लंबा सफ़र लग रहा था, दिल दुखी था। गए गुरुजी के पास, पूरी सारी लग रहा था सारी संगत वहाँ पर बैठी हुई थी, बिल्कुल जगह नहीं थी। इट वॉज वेरी लेट फॉर मी। मैं बड़ी मुश्किल से किसी तरह से गुरुजी के चरणों तक पहुँची और उनको जैसे ही प्रणाम किया, गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा, MP अंकल किस हॉस्पिटल में हैं? एंड आई गेव द नेम एंड देन ही आस्क्ड मी टू सिट बाय हिज चरण एंड देन ही टोल्ड वन सेवादार टू गेट अ प्लेट ऑफ लंगर। और फिर अपने चरणों में ही बैठा के उन्होंने हम दोनों को, मेरे बेटे को, मुझे कहा लंगर खा ले। लंगर खा लिया, मैं रोती जा रही थी, मैंने लंगर वहीं खा लिया। देन ही आस्क्ड फॉर रोटी प्रसाद फ्रॉम द किचन। गुरुजी ने ब्लेस किया और मुझे देख के कहते हैं, जा MP अंकल को खिला देना, मेरी ब्लेसिंग है, सब ठीक हो जाएगा, कल्याण कर देता। बस वो लेकर के मैं राइट अवे दौड़ते हुए बाहर गई हूँ और सीधे ICU में गई हूँ। और देखिए, जब गुरुजी कुछ ब्लेस करते हैं तो वो व्यवस्था भी बना देते हैं, कोई भी रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला। राइट अवे मैंने उनका मास्क हटाया, कहा ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, आप तुरंत खा लीजिए। एंड आई गेव हिम दैट रोटी। नेक्स्ट डे जो इनका 90% लंग कोलैप्स था, बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर्स वो एकदम हैरान हो गए थे, क्योंकि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है ना, और गुरुजी तो महादेव हैं, वो तो सबसे बड़े वैद्यनाथ हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। एंड ही सेव्ड माई हस्बैंड। इनका जो लंग इतना बुरी तरह से हुआ था, सब कुछ वापस ठीक हो गया। Within a day or so he was discharged and we went to शुक्राना। एंड गुरुजी ने राइट अवे उनको देख के कहा, नई लाइफ दे देती, सेकेंड लाइफ। ये कौन कर सकता है? दिस इज ऑल गुरुजी's बड़ाई। और गुरुजी was not a वेरी सीरियस गुरु कि तुम बैठे रहो चुपचाप, ये वो। गुरुजी तो इतना हंसाते थे और इतना लाइवली फील कराते थे और इतना एंजॉय कराते थे। कई बार गुरुजी 5 स्टार होटल में भी ले गए हैं, कॉफ़ी पिलाने, डिज़र्ट खिलाने, आइसक्रीम खिलाने। इट्स जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। द डे ही टोल्ड मी, मैं तेरे डैडी के घर आऊँगा, he came to Noida, and that experience itself is a very long experience and satsang that I'll share some other day. So many teachings, so many learnings in that whole process. क्योंकि मुझे लगता था भगवान आपके घर आ रहे हैं, how we should make your house ready for your Lord to come and grace your house, bless your house. It's not about you become more humble, you don't become more proud and वो vanity, वो सब नहीं। I was becoming more humble। मैं तो हर एक कोना जमीन में बैठ करके वे सब साफ कर रही थी। गर्मी का टाइम था, जुलाई में। एंड एवरीबडी वॉज मेकिंग फन ऑफ मी कि इतनी गर्मी में क्या कर रही है, पसीने पसीने, और इतने नौकर चाकर हैं। माई डैड, माई मॉम, दे ऑल थॉट आई वॉज गोइंग क्रेजी। एंड आई सेड, आप लोगों को क्या हो रहा है? आपके घर भगवान आ रहे हैं, ये नौकर चाकर को क्या भाव होगा, कैसे सफाई करेंगे इनको? ये तो मैकेनिकली साफ करेंगे, हमें तो एक एक कोना साफ करना है। एंड एज आई वॉज क्लीनिंग, आई डोंट नो व्हाट यूज्ड टू हैपन, I used to just cry. I don't know why I was crying.
सारे लोग इतने परेशान कि ये क्या हो रहा है. I still didn't know what was happening to me. I think Guruji was cleansing my whole being so I can welcome him. I can do his aarti when he comes to our house. I can touch his feet. I can serve him. And how can you do that until you are cleansed, your whole system, your whole soul, your body, everything. You have to go through that process. And that's exactly what was happening. और उस दिन बहुत चीज़ें गुरुजी ने सिखाई, बहुत गुरुजी ने इतनी लर्निंग दी हैं कि आई कैनॉट इवन, मुझे तो कितने दिन लग जाएंगे एक चीज़ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने में. तो एंड में मैं बस इतना कहूँगी कि वी ऑल आर वेरी लकी कि हमारे इस जन्म में हमें साक्षात उनको दर्शन करने का मौका दिया गुरुजी ने. और आप सब भी बहुत लकी हैं. जिन्होंने गुरुजी को नहीं देखा वो और भी लकी हैं, क्योंकि आपको वो जो अपने गुरुजी से बिछड़ने की जो गति होती है वो आपने नहीं एक्सपीरियंस किया. सो डोंट थिंक वी आर लकी. मुझे तो जब गुरुजी चले गए, निराकार साकार से निराकार हो गए, उस समय सोचिए कितना दुख हम सारी संगत को हुआ था. आप लोग तो उससे बच गए. मैं तो कहती हूँ आप लोग लकी हैं. यू डिडंट फील दैट पेन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर गुरु. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आपने तो उनको भगवान सीधे मांग लिया. हम लोगों को तो समय लगा थोड़ा सा. और आई थिंक यू आर वे अबव अस, क्योंकि बगैर देखे आपने इतना फेथ, इतनी श्रद्धा, इतने प्यारे ढंग से आप सब जुड़े हुए हैं गुरुजी से. इट इज़ अमेजिंग. और गुरुजी ने ये बात कही हुई थी पहले से कि मैं नहीं होऊंगा, लंबी लाइनें लगा करेंगी. गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने कहा जाके बाहर दर्शन कर ले चांद के. एंड देन ऐसा पूरे मून में उनका फेस बन गया था. एंड आई वेंट बैक, ऐसे गुरुजी क्या है? एंड ही सेड ऐसे ही दर्शन हुआ करेंगे आपके बाद. दैट वाज 2006 गुरु पूर्णिमा, लास्ट इन चोला. सो वट एवर गुरुजी हैज सेड इट हैज़ हैपन. गुरुजी बड़े मंदिर के लिए इतना कह के गए, वो मेरा शिप हो रही है. सारे ब्लेसिंग्स उत्थे ही है मेरी. जो भी निकल जाएगा इसके सामने से उसको वो ब्लेस हो जाएगा. एक कण वहाँ का ब्लेस्ड है. फूल, पत्ते, मूर्तियाँ, एवरीथिंग. So many experiences, so many people have experienced, divine experiences. कैसे वहाँ जाके एक चीज़ें ठीक हो जाती हैं. Miracles, Guruji is actually not about miracles. I would say it's up to each devotee what you're looking for in your Guru. For me, I think I was looking to have darshan of my Aradhya Mahadev, and I got through. बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, बेअंत शुक्राना गुरुजी से. इट इज़ अमेजिंग. और गुरुजी ने ये बात कही हुई थी पहले से कि मैं नहीं होऊंगा, लंबी लाइनें लगा करेंगी. गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी ने कहा जाके बाहर दर्शन कर ले चांद के. एंड देन ऐसा
पूरे मून में उनका फेस बन गया था। And I went back and said, गुरुजी क्या है? And he said, ऐसे ही दर्शन हुआ करेंगे आपके बाद. That was 2006, Guru Purnima, last in Chola. So whatever Guruji has said, it has happened. गुरुजी बड़े मंदिर के लिए इतना कह के गए, वो मेरा शिप हो रही है, सारे ब्लेसिंग्स उत्थे ही है मेरी. जो भी निकल जाएगा इसके सामने से उसको वो ब्लेस हो जाएगा. एक एक कण वहाँ का ब्लेस्ड है, फूल पत्ते मूर्तियाँ, एवरीथिंग. So many experiences, so many people have experienced, divine experiences. कैसे कैसे वहाँ जाके एक एक चीज़ें ठीक हो जाती हैं. Miracles, Guruji is actually not about miracles. I would say it's up to each devotee what you're looking for in your Guru. For me, I think I was looking to have darshan of my Aradhya Mahadev, and I got through Guruji. And then Guruji taught me how to sit in dhyan and meditation. He himself told me how to sit in dhyan. He himself told me how I can connect with him one-to-one. And I'm very happy and glad and very thankful कि गुरुजी ने अपने चोला होते हुए उन्होंने मुझे साक्षात एज अ स्टूडेंट मुझे सिखाया how to connect with my Guru, because he knew he had to leave his body. And अगर ये नहीं सिखाते तो हो सकता है I would have just been lost. I don't know where I would have been. But he had shown me the way how I can still be connected to him. And still he is answering my questions, my answers he's giving me. Still I feel that his presence all around me. Still I feel his presence in each cell, each pore of my body. He has given so much joy and so much love, so much bliss, and how to be in silence, how to connect deeply with him in silence. And also he has taught how to still continue with all your responsibility, worldly responsibilities, and still be connected to him. ऐसे गुरु हमने कभी भी नहीं देखे थे. So we are very fortunate, we are very happy. We are just, all happiness comes from Guruji. और अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं ना, और हमारे लाइफ में भी चलती हैं, nobody is devoid of that. तो हमारे कार्मिक अकाउंट का ये सारा बैलेंस है ना, जो भी है, it has to even out whatever we had done in previous lives, or which we still are doing it. I don't know. कर्म का फल तो होता ही है ना, उसमें हम अपने गुरुजी को क्यों बीच में लेके आए? दैट इज आवर ओन डूइंग. गुरुजी तो हमें रास्ता दिखाने आए हैं. इट्स अप टू अस इफ वी फॉलो और इफ वी डोंट. द चॉइस इज आवर्स. प्रॉब्लम्स आती है तो भी हम हंसते हुए, गुरुजी हमें शक्ति देते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं. अनायास से कुछ ऐसी व्यवस्था बना देते हैं, कोई अचानक आ जाएगा जो आपको एक क्षण में कुछ हेल्प करके चला जाएगा, या कुछ ऐसी बातें कर जाएगा कि आप सोचने लगेंगे, अरे दिस वाज द राइट वे टू डू इट. ऑल दिस आर साइंस. गुरुजी ऐसे थोड़ी ना कि आपको आकाशवाणी होगी या साक्षात सामने आ जाएंगे. गुरुजी सेज डज थिंग्स इन अ वेरी सटल मैनर. इफ आवर एंटेना इज अप, इफ वी आर रेडी, then we receive it. Otherwise, we lose it. So we have to be ready to receive our blessings from Guruji also. How do we receive our blessings is up to us. Individually, whichever way you are ready, it's up to you. But for me, Guruji said, जब तू ध्यान में बैठेगी, तब मैं तेरे answers सारे दूंगा, और one-to-one connection तभी हो पाएगा. So, with this, I would like to end my satsang. बहुत बहुत धन्यवाद. आज के दिन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना
मुझे मौका दिया है आज के दिन। जैसे मैंने कल भी MP जी ने कहा था एनिवर्सरी टुडे US में अभी आज यहाँ 16th है, 6 + 1 is 7 July 7 and our year of marriage was also 77. It was a Monday also and that day I was fasting also. I still remember. So ये नाता तो पता नहीं कब से गुरुजी से जुड़ा हुआ है। और हमारी 25th एनिवर्सरी दिल्ली में मनी थी और वहाँ पर भी गुरुजी ने इतनी संगत भेजी थी और शगन भेजा था और इतना ब्यूटीफुल शिवलिंग जो अभी भी हमारे पास है। So all that is just from Guruji and that is my priceless possessions. गुरुजी के साथ जो बीते हुए पल हैं उसका कोई मोल नहीं है। वो यादें जो हैं, वो सत्संग जो हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो गुरुजी की जो रूहानी खुशबू अभी तक जैसे बसी हुई है चारों तरफ। उसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, आप सबका शुक्राना, इस प्लेटफॉर्म का, सारी संगत का। गुरुजी हम सबको यूं ही ब्लेस करते रहे। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।